चंचुला तो ऐसा क्या हो गया तो तुम बता रही। चंचुला कहती है मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली है, मोक्ष नहीं मिला, प्रेत की योनि में भटक रहा। प्रेत योनि में? हाँ, कुछ कृपा करिए। पार्वती जी ने कहा चंचुला देवी नारद जी के पास जाओ और नारद जी से जाकर कहना हमें शिव महापुराण की कथा करवाना है तुम्हारे पति के परम पद के लिए, आप चिंता मत करो। चंचुला देवी गई और माता चंचुला ने जाकर देवऋषि नारद जी से कहा हमको कथा करवाना, आप कृपा करिए, कथा करिए। नारद जी बोले महाराज कथा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, इसलिए कथा मैं नहीं कहूंगा। तो कौन कहेगा? कथा कहेंगे तुम रुका जी। तुम रुका जी के यहाँ गई। तुम रुका जी, तुम रुका जी। तुम रुका जी बोले बोलो क्या बात है? हमें कथा करवाना। तुम रुका जी बोले कथा तो कर दूंगा, मना नहीं है, कथा करने की मना नहीं, पर दिक्कत केवल इतना सा है कि कथा तो मैं कहूं पर बात इतनी सी है कि कथा का जो जजमान बने तो कम से कम जोड़े से पूजन तो करे। पर ए चंचुला देवी तू तो अकेली है, तेरा पति नहीं, तू पूजन कैसे करेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज अगर कोई सौभाग्यवती नारी शिव पुराण की कथा सुनती है तो जिंदगी में कभी बेधव्य होकर नहीं जाती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। कोई बेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा सुनती है तो वो पति के धाम को जाती है, अगला जन्म जब उसका होता है तो वो सौभाग्य लेकर अपने पति के धाम में रहती है। कोई कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुनती है, उत्तम वर को प्राप्त करती है, उत्तम घर मिलता है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा सुनता है, उत्तम फल को प्राप्त कर कर जीवन का सुख भोग कर अंत में परम धाम को जाता है। ये वो कथा है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली, जीवन के रस तत्व को देने वाली, ये वो कथा, ये जीवन का सुख देती है महाराज, आनंद देती है। माँ चंचुला देवी कह रही हमें कथा कह दीजिए। तुमरुका जी ने कहा कथा का जजमान कोई हो तो कहा ठीक है। चंचुला देवी ऊपर गई, फिर मुख उतार के बैठी। पार्वती ने पूछा क्या हुआ? वो जजमान ढूंढना। पार्वती जी बोलती काय को चिंता करती, शंकर जी का भजन कर, जजमान वो बनेगा। राम कथा के यजमान काशी नरेश थे, भागवत के यजमान राजा परीक्षित थे। केवल पूरी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी होती है शिव महापुराण जिसका कोई यजमान नहीं होता, जिसका यजमान स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं, स्वयं शिव और पार्वती। तो यहां पर राजेश जी और साधना जी आप लोग बैठे हैं, आपसे निवेदन है खूब बढ़िया पगड़ा मगड़ी बांध के, खूब लहंगा चोली हसली मसली बढ़िया चक पहनकर पार्वती जी कैसे गई थी और शंकर जी कैसे गए थे वो सुन लीजिए। शंकर भगवान से जब विनती करी तो भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, हम यजमान बनेंगे। शिव पार्वती तैयार होने गए। 16 दिन शंकर और पार्वती को सजने में लग गए। कितने दिन? 16। श्रृंगार कर कर जब निकले, दूल्हे जैसा फेटा बांधकर सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर शंकर और पार्वती जब निकले, नारद जी ने कहा इतना सुंदर स्वरूप तो आपका प्रभु शादी में भी नहीं था जो इतने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लग रहा हो ईश्वर जी गोरा जी, गणा और गोर। शंकर भगवान ने कहा नारद आपने हमारा नया नाम दिया है गणगौर, ईश्वर जी गोरा जी, गणा गोर। इस पृथ्वी पर हम जो यजमान बनकर कथा सुनने जा रहे हैं तो पृथ्वी पर हम ये गणगौर बनकर जा रहे हैं। 16 दिन हमने श्रृंगार किया तो गणगौर पृथ्वी पर 16 दिन की होगी। यहां करते कि नहीं करते वो पता नहीं, पर गणगौर 16 दिन की होगी। बच्चे पूछते मम्मी ये गणगौर कौन है तो अपन कहते शंकर पार्वती। बच्चे पूछते मम्मी शंकर जी की तो जटा थी तो इनने साफा मापा क्यों पहना? तो उनको बताओ कि गणगौर बनकर भगवान शंकर और पार्वती 16 दिन तैयार होकर शिव महापुराण के यजमान बनकर गए थे, इसलिए गणगौर 16 दिन की पूजाती है। और 16 दिन के यजमान जो बने तैयार होकर जब गए तो शिव जी ने कहा सुनो नारद, मैंने जो 16 श्रृंगार करे ये 16 संस्कार होंगे, पार्वती ने जो 16 श्रृंगार करे ये 16 श्रृंगार होंगे। ये ईश्वर जी गोरा जी
16 दिन गणगौर बनकर पुजाएगी। 16 दिन तैयार होकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रस तत्व करने ग्रहण करने के लिए पहुंचे महाराज। ऐसी सुंदर कथा ईश्वर जी गौरा जी सुन रहे हैं, वही कथा आप लोग भी श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाग्य से ये शिव महापुराण की कथा मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। इसको जीवन में उतारना। आज कथा का पहला दिन, यही विराम।